चलिए अब थर्ड क्वेश्चन समझते हैं। इस क्वेश्चन में हमें 6010 माइनस 6000 डिवाइड 10 को सॉल्व करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। जैसा कि BODMAS रूल में मैंने आपको समझाया था, BODMAS रूल में पहले डी आता है, उसके बाद में सब्ट्रैक्ट एस आता है, यानी कि पहले हम डिवाइड करेंगे और बाद में सब्ट्रैक्ट माइनस होगा। तो चलिए करते हैं। इस क्वेश्चन को हम नोट कर लेंगे। 6010 माइनस, जब 6000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 छिंग 60 होता है, 2 जीरो बचेंगे। आप ये 2 जीरो नोट कर लोगे। अब हमें 6010 में से 600 को माइनस करना है। चलो करते हैं। यहाँ यूनिट प्लेस, इकाई के अंक 0 से 0 माइनस हुआ तो यहाँ 0 बचेगा। फिर 1 से 0 माइनस होगा तो 1 बचेगा। फिर 0 से 6 माइनस नहीं होगा तो ये 0 क्या करेगा, 6 से हासिल ले लेगा। यहाँ हो जाएगा 10 में से 6 माइनस होगा तो 4 बचेगा। और 6 ने इस 0 को 1 हासिल ली थी तो 6 में से 1 घटाएंगे, 5 बचेगा। तो ये देखिए हमारा आंसर आएगा, जब हम 6010 माइनस 6000 और डिवाइड 10 को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5410। अब आप ये कमेंट करके बता सकते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। इस आंसर के अकॉर्डिंग, इस आंसर के हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन सीखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 में, क्या क्वेश्चन नंबर 11, आप मुझे कमेंट करके बताइए ये क्वेश्चन नंबर 11 कैसे हो गया। अभी तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, ये क्वेश्चन नंबर 11 कैसे हो गया पीडीएफ में। चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें सॉल्व करना है 73 प्लस 238 डिवाइड 14 माइनस 71। तो यहाँ से BODMAS रूल के अकॉर्डिंग पहले डी फॉर डिवाइड आता है, तो पहले हम डी फॉर डिवाइड करेंगे। प्लस और माइनस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन बाद में आते हैं, पहले डी फॉर डिवाइड आता है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, 73 प्लस 238 में हमें 14 से भाग देना है। तो चलिए इसको मैं भाग दे के दिखा देता हूँ। 14 से हमें 238 में भाग देना है। ये हो जाएगा 14 एकन 14, यहाँ 3 से 4 घटेगा नहीं तो हमने 1 कैरी ले लिया, ये हो गया 13 माइनस 4 होता है 9, यहाँ बचेगा 1 माइनस 1 क्रॉस हो गया, ये 0 बचेगा। नेक्स्ट नंबर हमने 8 को नोट कर लिया, ये हो गया 98। अब 14 सत्ते 98 होता है तो यहाँ हमने 98 नोट किया, ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 0 शेष बचेगा। तो ये जब हम 14 से 238 में भाग देंगे तो ये 17 बार में पूरा डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि ये 17 बार में पूरा डिवाइड हो गया। तो हमने 17 नोट कर लिया और उसके बाद लिखा था माइनस 71। अब आगे BODMAS रूल के अकॉर्डिंग पहले ए फॉर एडिशन सॉल्व होता है, तो हम इन दोनों को जोड़ लेंगे। 3 और 7 10 होता है, 10 का 0 नोट करेंगे, 10 की 1 हासिल, 7 और 1 8। अब इसमें से माइनस होगा 71 को माइनस करेंगे। 80 में से जब 71 माइनस होगा तो इकाई पर 0 है, यहाँ 1 है, ये 0 8 से कैरी कर लेगा, हासिल ले लेगा, यहाँ हो जाएगा 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचता है और यहाँ बचेगा 7 में से 7 जाएगा तो 0, अर्थात आपका ये आंसर आएगा 9। जब हम 73 प्लस 238 डिवाइड 14 माइनस 71 को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9। अब आप इसका आंसर या ऑप्शन देख सकते हो कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये हमारा 12वां क्वेश्चन है। 349 में 51 का गुणा करना है, प्लस 632 डिवाइड 31 को सॉल्व करना है इस पूरे क्वेश्चन को, और इसका आंसर लगभग में बताना है। मतलब लगभग में बताना है हमें, पूरा एग्जैक्ट आंसर नहीं बताना है। कुछ पॉइंट वगैरह में आ रहा हो तो उसको छोड़ देंगे, लगभग में आंसर बताएंगे। चलिए करते हैं। तो देखो यहाँ पहले हम BODMAS रूल लगाएंगे, गुणा प्लस ब्रैकेट और
डिवाइड में सबसे पहले बिफोर ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो पहले ये वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे और इसमें हमें डिवाइड करना है, यानी कि डिवाइड कर लेंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं। ये हो गया 349 गुणा 51 प्लस या एडिशन 632 में 31 से भाग देना है, तो 31 से 632 में भाग देंगे। ये होता है 31 दूनी 62, 1 बचा, 3 में से 2 गया, 1 बचा और ये 2 नोट कर लिया हमने। तो अब ये 31 का भाग इसमें तो जाएगा नहीं 12 में, तो क्या करेंगे, हमने ऊपर से नंबर नोट किया है और ये भाग नहीं जा रहा है, तो पहले तो 0 लगाएंगे और अगर आगे भाग नहीं जा पा रहा है तो हमें दशमलव में सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि ये लगभग में आंसर पूछा है, तो हम इसके आगे सॉल्व नहीं करेंगे। यानी कि जब आप 632 में 31 से भाग दोगे तो लगभग 20 आएगा। 31 से इसमें भाग देने पर लगभग 20 बार जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका 349 गुणा 51 प्लस 20। अब हमें क्या करना है, गुणा होता है तो 349 में हम 51 से गुणा करेंगे। चलो करते हैं। ये हो गया 349 में 51 से गुणा करना है, तो 9 एकन 9, 4 एकन 4, 3 एकन 3 होता है। अब ये हो गया 5 नम 45, 45 की 5 हासिल लगी 4, 5 चौक 20 और 4 24, 24 की 4 हासिल लगी 2, 5 तिया 15 और 2 17 होता है। चलिए ऐड कर देते हैं। 9 और 0 9 होगा, 4 और 5 9 होगा, 3 और 4 7 होगा, 7 का 7, 1 का 1। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आएगा 17,799। 17,799। अब हमें 17,799 में 20 ऐड करना है, 20 जोड़ना है। तो जब हम 20 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर होगा 0 प्लस 9 9, 2 प्लस 9 11 होता है, 11 का 1 आएगा, हासिल लगा 1, 7 और 1 8, 7 का 7 और 1 का 1। तो जब हम 349 गुणा 51 प्लस ब्रैकेट में 632 डिवाइड 31 को लगभग में सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 17,819 आने वाला है। 17,819 आने वाला है। तो इस तरह आपने देखा कितनी आसानी से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मुझे मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। आप चाहें तो उन दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर मुझे आप कमेंट कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर आप मुझे कमेंट कर दीजिए, सर मुझे PDF चाहिए, तो मैं आपको फ्री में PDF प्रोवाइड करा दूंगा। या आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको PDF फ्री में प्रोवाइड हो जाएगी। और मुझे ये ज़रूर बताइए ये 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 कैसे आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। और आपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। थैंक यू वेरी मच। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 ये है कि हमें 6 माइनस ब्रैकेट में 5 प्लस 3 माइनस 5 माइनस 3 को सॉल्व करके इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो बॉडमास के हमने कई क्वेश्चन कर लिए हैं। अब ये आपके लिए एक टेस्ट है, होमवर्क है, तो आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। आप आंसर भी कमेंट कर सकते हैं या इसका कौन सा ऑप्शन सही है ये भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस किसने बहुत अच्छे से समझा है। जल्दी करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।